आपको स्ट्रैपिंग कर देते हैं कि यार ये फाइनल है, आखिरी मैच है, खेल, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो जरूर शहबाज शरीफ को ये लगा कि वाकई में यार टीम इंडिया ने चीटिंग करके जो है वो फाइनल में पहुंची है, तो उन्होंने जो है किसी मजलिस में जो है ये बात कही शहबाज शरीफ ने, तो भाई उसके बाद जो है ये ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में। और जो भी बड़े इवेंट आईसीसी के होते हैं उसमें जो है टीम इंडिया को मौका ना दिया जाए खेलने का, क्योंकि जब टीम इंडिया नहीं खेलेगी तो भैया कोई अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, मुल्क को नहीं आगे लेके जाना। पाकिस्तान के लिए 19 फरवरी को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो आज शायद ये फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा होता, और लोगों को फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद भी आ रही होती कि पहला ग्रुप मैच हारे और फिर फाइनल जीते। न्यूजीलैंड भी ये कुछ कर सकता है कि पहला ग्रुप मैच हारा 44 रन से और फाइनल जीत सकता है। का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो है अब आवाजें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल, T20 इंटरनेशनल में इंडिया की बी टीम अभी भी हमारी ए टीम को T20 में हरा। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बेट चौड़ा है, तो भाई मेरे को कुछ बात याद आई, लेकिन छोड़ो, रमजान है यार, मैं नहीं कहना चाहता। हम कंपीट करें अफगानिस्तान को, हम लोग वहां अपनी क्रिकेट ले आए हैं, अब हमें अफगानिस्तान से भी जीतने के लिए ना बड़ा ठीक ठाक जोर लगाना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जाके इंडिया को पिच फिक्सिंग और उसको फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था रोहित जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आया। 76 डेज हो गए, लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे, इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता। उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है, उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेल लेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था। सपोर्टिव गवर्नमेंट है। एडवांटेज भारत को मिल गया। अगर वो एडवांटेज हो, ये पिच नहीं मिलती, पिच की भी बात हुई, तो वो न्यूजीलैंड इज अ टीम जो कि आराम से किसी को भी हरा सकती है। वो इतनी मेरे हिसाब से बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी अच्छी तरीके से वो खेल रही है। और उसमें पिच का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, वो जो चाहे बनाएंगे, ये तो मैं साफ कहता हूं। तो ये वाला जो एडवांटेज ट्रैवलिंग का वो भी है, वो अब खत्म हो गया। जो होना था, आपको याद होगा शेड्यूल बहुत आखिर में जाके अनाउंस हुआ है, तो पाकिस्तान फिर वहां पे रफड़ डाल देता ना, पाकिस्तान कह देता, अपनी रिट बनवाता, पाकिस्तान कहता कि जी ठीक है आप इंडिया को बाहर खेलना है, हम इंडिया के ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमें आप जो है ना जनूबी अफ्रीका वाले ग्रुप में डाल दें। पाकिस्तान ने उस टाइम क्यों नहीं स्टैंड लिया? पाकिस्तान ने उस पर क्यों घुटने टेक दिए? पाकिस्तान ने हर चीज पे घुटने टेक ना, इस वक्त वो अपने प्राइम पे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी सक्सेस। मैंने पहले भी कहा था, जो वो एक 10 साल 12 साल का ऑस्ट्रेलिया वाला पीरियड था ना, वो ऑलमोस्ट वैसा ही इंडिया का चल रहा है। उनका इतना शानदार बैकअप पीछे जो है वो आपकी जीरो है। आपकी परफॉर्मेंस है नहीं है, आपकी टीम में इंतशार है, सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, पूरी दुनिया में जो है वो ज़लील रुसवा हुई है कि आपने जो है वो आप होस्ट हैं और आपकी टीम सेमीफाइनल नहीं खेल रही है। हमें टगे टगे की बातें सुननी पड़ती हैं। हर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड के हेड को आईसीसी में बैठ के ये बात करनी है कि भाई इनफ इज इनफ, जो ऑब्लिगेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, शायद ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है। देखिए ज्यादती तो है, और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पिंच उस वक्त तक बार्गेनिंग चिप नहीं रख सकता जब तक उसकी टीम ऊपर रैंकिंग में नहीं आएगी। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप पे होगा। हमने बड़ी मरते खपते किसी तरह 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस डेट पे हम उस रैंकिंग में 6, 7वें नंबर पे थे T20 में, तो हमने मरते खपते नीदरलैंड के साथ क्वालिफाई कर लिया। 2027 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को 2025 में 8 टॉप रैंकिंग टीम में शामिल होना पड़ेगा, वरना ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। वंदे मातरम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बुरी तरह से पिटकर निकल गया, लेकिन उसके पीएम और बाकी के सारे क्रिकेटर ये बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पे बॉयकॉट डालो। और दोस्तों ये सारे एक्सपर्ट्स ये भी एलिगेशन लगा रहे कि आईसीसी ने और बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग करके भारत को यहाँ तक पहुंचाया है और भारत का रास्ता और भारत का जो एक सफर था उसको लंबा कर दिया। तो दोस्तों इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया में अभी डिस्कशन हो रहा है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। फेवर इतनी बड़ी टीम, दुनिया की नंबर 1 टीम है, बिल्कुल है, इसमें कोई देखें उनके फास्ट बॉलर बाहर कौन कौन बैठे हैं, फिर हम वही बात करते हैं ना, हम फिर वही बात करते हैं कि जब नंबर 1 टीम है तो फिर उन्हें फेवर्स की क्या जरूरत। ये वही बात हो गई कि टॉपर बच्चा है लेकिन जाते वक्त अब्बू जेब में फर्रे डाल देते हैं, बेटा काम आएंगे, चीटिंग करने के काम आएंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये तो बेइज्जती करा रहे हैं ना, ये बेइज्जती करवा रहे हैं। सारी दुनिया की आईब्रोज इन लोगों ने जो है वो जो है अपने ऊपर उंगली बिल्कुल जी, और इसमें बहुत सारी टीमें बातें बनाने लगी। ज़ाहिर है जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है उन्होंने मैच से पहले ये बात बोल दी थी, बिल्कुल सही मिसाल दी है कि बच्चा आपका चाहे टॉपर जरूर है लेकिन जाते वक्त जेब में फर्रे कहते हैं, वो जो
चीटिंग के लिए लिखते हैं ना, फर्रे डालना जरूरी है क्या? ये जय शाह साहब की वजह से होता है, तो ये हरकतें ना करें। अदरवाइज मुबारक हो इंडिया को, बहुत अच्छा खेले। तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक-ओ-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था आपको रोहित, जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आया। 76 days हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन आपका ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी में। आईसीसी का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो है अब आवाजें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, फिर गवास्कर ने जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत को अकोमोडेट किया या भारत डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि हाइब्रिड मॉडल जो थी एक नागुज़ीर चीज़ बनी हुई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा किया हुआ, उसके बाद जो मौके हमारे पास थे कि टेबल पे लेके आने का, हमने उसको वेस्ट किया। उनको एडवांटेज मिलना था। देखिए, एक ही जगह पे जब वो खेल रहे हैं तो एडवांटेज तो है, एक ही तरह की कंडीशंस हैं, एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा, बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कंपल्शन थी हाइब्रिड मॉडल की। जो बात करने वाली है, जो चैलेंज करने वाली बात है कि भाई आप पिक एंड चूज किस तरह कर सकते हो। अगर पाकिस्तान की टीम आपके मुल्क में आई और उसने आके वर्ल्ड कप खेला, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी की। पाकिस्तान के साथ इंडिया बायलैटरल सीरीज सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा खानदान कहते ये बदल गया ये चेंज हो गया। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अन करता है कि जी वहाँ सारा, असल में मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अन की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कहते ये अगर सुनील भाई का जो उनसा बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कि जी हम इसी तरह ही हैं कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है, हमारी क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट। खानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा खानदान कहते ये बदल गया ये चेंज हो गया। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अन करता है कि जी वहाँ सारा, असल में मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अन की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कहते ये अगर सुनील भाई का जो उनसा बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कि जी हम इसी तरह ही हैं कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है, हमारी क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट है कि जी हम आईसीसी को सारा पैसा देते हैं। अब तो ना खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने इंग्लैंड को कहा कि तुम्हारी तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं, दूसरा कोई बोलेगा उनकी भी तनख्वाहें, कि जी पैसे हमारे हैं, मर्जी भी हमारी है। तो अगर किसी को चाहिए कि जी उसको ये वाली अथॉरिटी चाहिए, उसको ये वाली चीज़ चाहिए, वो अपने क्रिकेट को बेहतर करे, पैसे प्रोड्यूस करे। ये क्रिकेट में नहीं है, सारी जगह है कि जी जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, बात भी उसी की होगी। ये नहीं होगी कि जी आप पैसा भी नहीं देंगे, आपके पास ताकत भी नहीं होगी तो कह रहे कि बात भी आपकी सुने। ये तो आपके अपने घर में भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर 3-4 बच्चे हो ना, एक कमाने वाला हो, माँ को ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रियलिटी है, कड़वी है, लेकिन माननी तो पड़ेगी इस चीज़ को। तो ये उन्होंने सही कहा है कि जी अब वो ये पहली दफ़ा ये वाली चीज़ नहीं कही उन्होंने। अगर आप टॉक शोज देखें तो ये अक्सर वो ये कहते रहते हैं कि जी ठीक है, वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वीरेंद्र सहवाग के बहुत से बयान आते हैं जी हम नहीं जाते खेलने, ठीक। ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको,
वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है। तो अगर किसी को ये वाला शौक है, हमें अगर ये वाला शौक है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जिस टाइम 92 में आए थे, 90s में था या अर्ली 2000 में था, हमारी बात की बहुत वैल्यू थी, हमने उसको लिया था। ऐसे ऐसे वक्त के साथ आपने मूव नहीं किया, मूव ऑन नहीं किया, तो आज आपकी कोई बात ही नहीं सुनता। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कह रहे हैं कि जी अगर वो गलत है, वो सही है। और वो कोई ये नहीं कह रहे कि जी कोई बैठ के कह रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला मीडिया पे आके कह रहे हैं ये वाली चीज़। और हमें नहीं कह रहे, जो बिग 3 के उनके साथी थे उनको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी पीएम से लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सारे ये चाहते हैं कि भारत इस फाइनल में हार जाए, क्योंकि वो उनका जो फाइनल का वेन्यू है वो भारत की फाइनल में पहुंचने से निकल गया और उसके वजह से उनको भारी आर्थिक नुकसान और घाटा उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये घाटा अभी भर के नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बोर्ड ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। उसको चुकाने के लिए पाकिस्तान को अभी मतलब पैसा नहीं है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आने वाला है। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस पीएम के बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।